गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। आज हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट जैसे हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। और हम इसमें बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लेकर। ये हमारी सीरीज का चौथा पार्ट है। हम इससे पहले मीन मीडियन मोड के ऊपर एक कंप्लीट क्लास, उसके रिलेशंस की बात कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की भी की है उसमें। उसके अलावा फिर हमने बात करी हुई है डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सारे तरीके के कंसेप्ट हैं। रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की बात कर ली हमने। इसी तरीके से हमने बात और भी विषय पे कर चुके हैं, लेकिन आज की हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी को लेकर स्पेशली। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में क्या होगा बेसिकली समझिएगा। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी होती है कि इसका मतलब चांस है। किसी भी चीज के होने या ना होने के, यानी किसी इवेंट के अक्रेंस होगी या वो नहीं होगी, इस बात को लेकर जो चांस है ये हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब जनरली तौर पर अगर आप 11th क्लास में देखें, स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत होती है तो वहां पर टॉस के बारे में बात की जाती है कि एक हेड और एक टेल है। अब जनरली क्योंकि दो आउटकम्स है हमारे पास, अब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक है दो में से, और इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी एक है दो में से। डाइस की बात करें तो हमें पता है जो हमारे पास लूडो का जो दाना है, जो डाइस बेसिकली हम यूज करते हैं, उसमें 6 नंबर्स हैं। हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि हर नंबर एक बार लिखा और टोटल नंबर 6 है हमारे। इसी तरह ताश के पत्तों की हम बात करते हैं जनरली तौर पर कि 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। फिर उसके अंदर वो 13 के यानी टोटल मिलाकर 4 सेगमेंट होते हैं। 2 सेगमेंट रेड कलर में बने हैं, 2 सेगमेंट जो है हमारे ब्लैक कलर में बने हैं। उसके अंदर फिर 2 से लेकर नंबर्स की शुरुआत होती है। उसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज का एक एक एस होता है, यानी 1 की जगह होता है। जोकर है, क्वीन है, इस तरीके से आप देखेंगे किंग है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातों को मिलाकर प्रोबेबिलिटी बनती है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीजों के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं इसमें कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है। देखो, प्रायिकता का मतलब है किसी भी पॉसिबिलिटी आउटकम के होने की संभावना कितनी है। तो प्रायिकता किसी भी पॉसिबिलिटी या चांस को डिफाइन करता है, और याद रखना ये उसको संख्यात्मक रूप से बताने का काम करता है। ये उस चीज के होने या ना होने की एक संख्यात्मक मान को बताता है। और बेसिकली, और ये सीमा का पता हम लगा रहे हैं कैसे, क्योंकि इसका आंसर हमेशा जनरली हमारे पास 0 से लेकर 1 के मिड में होगा। क्योंकि हमें पता है सर ये 0 से के बराबर यानी बिल्कुल नहीं है तो 0 हो गया, तो 0 के और 1 के बीच में होगा। 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है और इनके मिड में भी हो सकता है। तरीका यही कि जो चीज हम कर रहे हैं, जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए फेवरेबल है, उस घटना का होना या ना होना जो हमारे लिए है, उसको हमें डिवाइड करना है टोटल आउटकम्स के ऑप्शन से। याद रखेंगे इस बात को। अब यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए 0 आता है तो इसका मतलब उस चीज का होना, जो भी हम बात कर रहे हैं, वो नामुमकिन है। मतलब एग्जैक्टली 0 आने का मतलब है। 1 आने का मतलब यह है कि वो घटना बिल्कुल पक्की है, होगी ही होगी, 100% चांस है। अब तो सामान्य तौर पर जो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा वो पार्शियल चांस बताएगा कि यहां हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि उसमें पार्शियलिटी है, 100% श्योरिटी नहीं है। अब यहां पर हमें यह बात समझनी है कि जो बेसिक रूल है प्रोबेबिलिटी के, जैसे मान लीजिए कि दो चीजें म्यूचुअल इंक्लूसिव हैं। म्यूचुअल इंक्लूसिव का मतलब क्या है समझो पहले। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, ये ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है, ये दोनों म्यूचुअल इंक्लूसिव हो गए। इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोनों की। अब मैं दोनों की निकालूंगा तो ए भी लूंगा और बी भी लूंगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ। तो करना क्या है मुझे, मैं ए की प्रोबेबिलिटी जोड़ूंगा, मैं बी की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पूरी पूरी वैल्यू जोड़ रही है तो ये कॉमन वाली वैल्यू को एक बार माइनस कर देंगे। तो जब एक बार कॉमन वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो इसका मतलब वो दोनों में से एक ही बार जुड़ेगी, एक बार नहीं। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो डबल काउंट हो चुकी है तो एक बार हमें हटानी है। तो जब मुझे सम करना हो इस तरह के केस में, तो मुझे P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस इन दोनों का हटा देंगे एक बार। अच्छा, अगर परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब है अलग अलग ही है, और मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है,
तो फिर हम दोनों को सिंपली जोड़ लेंगे क्योंकि कॉमन है ही नहीं कुछ दोनों में से। तो प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी ले लेंगे दोनों को जोड़कर। तो ये होता है सम करने का एक तरीका कि वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी इंडिपेंडेंट है, उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जनरली तौर पर ये रूल है। अच्छा, अगर दो इंडिपेंडेंट हैं और उनके बीच हमें मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए रूल होता है कि हम दोनों को गुणा कर देंगे। दो घटनाएं स्वतंत्र हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करना है अगर मुझे, तो ऑब्वियस है मैं दोनों को गुणा कर दूंगा। वहां दोनों प्लस की थी, जब ऐड करना हो यहां मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का रूल है, यानी अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी चीज के होने की संभावना नहीं है तो मैंने कहा टोटल संभावना तो एक ही होती है भाई, ओवरऑल तो 100% मतलब एक होता है। अब उस एक में से जो होने की संभावना है वो घटा दो तो नहीं होने की पता चल जाएगी, या एक में से वो घटा दो जो नहीं होने के तो बाकी दूसरी पता चल जाएगी। यानी हमें हमेशा एक पता हो और दूसरी बतानी हो सिचुएशन तो वन में से ही माइनस करेंगे। अच्छा, कुछ कंडीशनल भी होती हैं, जैसे पी ए बाई बी है यहां पर और बायस थ्योरम भी काम करती है कई बार, लेकिन सामान्य तौर पर ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। और प्रोबेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम आउटकम्स की बात कर रहे हैं, टोटल की भी और अपने फेवरेबल की भी। अब सवाल ये आता है बेसिकली, जब मैं इसी चीज में लेकर चलूंगा तो आपको पता है जब हम कॉइन्स की बात करेंगे तो सर क्या होगा बेसिकली, तो कॉइन्स में हमारे पास दो आउटकम्स होंगे, दो आउटकम्स हमारे टोटल होंगे, एक हेड होगा और एक टेल होगा। इसी तरह जब मैं डाइस की बात करूंगा बेसिकली तो 6 आउटकम्स होंगे टोटल, जिसमें एक होगा, दो होगा, तीन, चार, पांच और 6 होगा बेसिकली। और इसी प्रकार से देखो मैं बात कर रहा हूं इसमें आगे, तो आप देखेंगे कि सर यहां बात किसके विषय में हो रही है, बात हो रही है यहां पर क्या कहते हैं कार्ड्स को लेकर, मान लेते हैं चलिए। तो जब हम कार्ड्स को लेकर बात करेंगे तब क्या होगा बताएं आप मुझे। तो आपने कहा जी कार्ड्स की बात करेंगे, ताश के पत्तों की बात करेंगे, तो टोटल आउटकम्स तो 52 होंगे, जिसमें 26 रेड होंगे अगर कलर वाइज देखा जाए एंड 26 ब्लैक होंगे कलर वाइज। अच्छा, 13 के टोटल 4 पेयर होंगे, जैसे हम कहते हैं ना 4 पेयर होंगे, डायमंड होगा, ईंट होगा, बोलते हैं हम जनरली तौर पर उसे। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल हो जाएंगे बेसिकली। बोलो, इसी के अंदर अगर हम नंबर्स की बात करें, इसी के अंदर हमारे पास 4 टोटल मिला के 4 एस होते हैं, 4 ही हमारे किंग होंगे, 4 हमारी क्वीन होंगी, 4 हमारे जोकर होंगे और बाकी के सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, यानी 4 4 4 16 होगा इसके हिसाब से। अब 16 माइनस कर दीजिए 52 में से, तो रिमेनिंग जो बच गए वो सारे के सारे नंबर्स में चले जाएंगे। तो अल्टीमेट ये बात हमें याद रखनी है। अब इसी को लेकर हम बात आगे की करने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर आप देखो तो हर चीज में हम देखो, कुछ भी फोरकास्ट कर रहे हैं, हम शेयर बाजार में हैं तो हम संभावना देख रहे हैं ना भाई कि क्या प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। कैसीनो में हो, इंश्योरेंस करा रहा है कोई कि डेथ हो सकती है उस इंसान की या नहीं, दुर्घटना की संभावना है या नहीं, हर चीज में हमारी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि श्योरिटी अगर हो गई तो फिर प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं होती। तो जनरली तौर पर प्रोबेबिलिटी बताती है कि ये काम हो सकता है या नहीं, संभावित रूप से बात करती है। जैसे हम वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं, वहां भी चांस ले रहे हैं कि हो सकता है। हम इंश्योरेंस सेक्टर में हो तो भी हम बात यही कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, हम कहीं भी कैसीनो हो, गैम्बलिंग हो, स्टॉक मार्केट, एवरीवेयर आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल होता ही है। बोलो हाँ या ना। तो इस आधार पर आपको चलना है। अब सवाल ये आता है कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे होते हैं जनरली। अच्छा, मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करता रहूं कि इकोनॉमी स्पेशल का देखो हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये बैच बहुत सारे एग्जाम्स को कवर कर रहा है, जिसके एडमिशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस शीट, एनसीईआरटी क्लासेस भी अलग से हैं, लाइव थ्योरी प्लस लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं यानी। और इस कंप्लीट कोर्स की फीस है मेरे साथ आपके लिए 799, जो आपको कैरियर विल ऐप पर इस वीडियो में उसका लिंक है, आप डायरेक्टली जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम बात क्वेश्चंस की भी कर लेते हैं। सर एक टेस्ट मैच में बल्लेबाज है जो, वो शतक लगाने की प्रायिकता 2/3 है कि वो एक मैच में शतक लगाता है 2/3। अब वो शतक लगाने की है 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शतक ना लगाने की कितनी है,
तो अगर वो सेंचुरी ना बनाए तो शतक ना लगाने की प्रायिकता है 1/3। अब वो ये कह रहा है कि 5 मैच में वो शतक ना लगाए, एक मैच में वो लगाता है 2/3 70। तो आपने कहा 5 मैच के लिए बस मुझे ये करना है, एक मैच में नहीं लगाया, 2 में नहीं लगाएगा, 3 में नहीं लगाएगा, 4 में भी नहीं लगाएगा और 5 में भी नहीं लगाएगा। अगर मैं इन सबको देख लूं तो क्योंकि गुणा में हो रहा है तो मुझे सीधा ऊपर तो एक ही रहेगा, इन सबको गुणा 3 9 27 से आगे 81 और 3 243 बन जाएगा सर। तो ये हो गया 1/243। बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसी तरह देखो 1 से 20 तक लिखकर टिकट मिलाए जाते हैं और उनमें से एक टिकट निकाला जाता है, उसके 3 या 5 के गुणा होने की प्रायिकता। तो आपने कहा टोटल 1 से लेकर 20 तक है, टोटल तो हो गए 20 सर, ठीक है। या तो वो 3 हो या 5 हो या उसका गुणक हो। अब आपने कहा 3 से 5 यानी 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया क्योंकि वो 3 का गुणक है, 9 हो गया क्योंकि वो 3 का गुणक है, 10 हो गया क्योंकि वो 5 का गुणक है, 12 हो गया वो 3 का गुणक है, 15 हो गया वो 3 का भी है 5 का भी है, उसके बाद 18 हो गया वो 3 का है और 20 हो गया वो 5 का है। तो टोटल हमारे लिए जो पॉसिबिलिटी बन गई वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास 9 फेवरेबल हो गए और 20 में से, तो आपका जवाब हो गया यानी 9/20 का ही इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये इसकी प्रायिकता हो गई कि वो या तो 3 का गुणा होगा या 5 का गुणा होगा। ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गए इसने, यानी टोटल 9 आउटकम्स हो गए। अब बताओ कितना आसान है ये अपने आप में। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी यदि एक पत्ता डायमंड होगा या एक किंग होगा। एक पत्ता या तो डायमंड होगा या किंग होगा। देखो बात समझने का प्रयास करना। तो टोटल कितने हैं, टोटल आपने कहा 52 है सर। अब जब टोटल आपके पास 52 है, अब वो या तो डायमंड हो या किंग हो। तो देखो डायमंड कितने होते हैं जिस पर डायमंड का निशान बना होता है, देखो ध्यान से, इस तरह का डायमंड, एक पे पान का निशान बना होता है ना, देखा होगा आपने, एक हार्ट बना होता है इस तरह से। तो टोटल डायमंड तो होते हैं 13, है ना, हर चीज 13 ही होती है। तो 13 ये हो गए, और प्लस में किंग की बात हम कर रहे हैं सर, प्लस में किंग की बात कर रहे हैं। और किंग कितने हैं, तो याद रखना, अब एक किंग तो डायमंड में हो गया, उसके अलावा 3 किंग और बच गए। बोलो, तो टोटल मिला के हो गए 16। बोलो, तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपने कहा जी टोटल हमारे पास 16/52, यानी 4 चुक 16, 4 एकम 4, 4 तियां 12, तो यानी 4/13 की संभावना हो गई। प्लस 3 क्यों करें, बाकी वालों में से एक एक किंग होने की बात है, एक किंग ऑलरेडी डायमंड के अंदर है इसलिए। अब देखो ध्यान से, एक पासे को फेंका जाता है और उसकी प्रायिकता क्या है कि वो एक अभाज्य संख्या होगी। अब आपको यह पता होना चाहिए इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर उसमें क्या क्या आते हैं, अगर आप उनको याद कर लेंगे तो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी याद होगी। तो टोटल तो 6 ही होने हैं, लेकिन उन 6 में से क्या होगा, आपको इसके लिए प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी हो इकोनॉमिक्स के लिए भी, तो जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो 2 3 और 5 हमारे प्राइम नंबर, और टोटल यानी 3 नंबर हैं, तो 3 है 6 में से, तो यानी 1/2 है, 3 है और 5 है, पासे को फेंकने पर यदि विषम संख्या आती है, अच्छा आती भी विषम है, अच्छा विषम भी आती है, ओड भी तो आती है ना, विषम संख्या आती है, तो विषम संख्या भी आए और अभाज्य भी हो, तो विषम और अभाज्य जो होगी वो यही होगी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज। 2/6 मतलब 1/3, मतलब विषम भी हो यानी ओड भी हो, 3 और 5 ओड भी है और अभाज्य भी है यानी कि प्राइम नंबर भी है। तो ये आंसर है 2/3। एक थैले में 5 लाल सफेद 7 और 3 हरी गेंदें हैं, टोटल 5 7 12 और 3 16 गेंद हैं टोटल। एक तो ये बात हुई।
गेंद निकाली जाती है और इस बात की प्रायिकता कि वे गेंद हरी होगी। कितना आसान है भाई, 3/16 ये इसका आंसर है भाई। और अब पूछे नहीं होगी तो आप बता सकते हो भाई। 5 लाल 7 सफेद गेंद थैले में से एक निकाली जाती है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह गेंद हरी होगी। 7 5 12, माफ कीजिएगा 15। क्या बात है भाई, आपकी मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा मुझे ही डाउट हो गया। तो 3/15 यानी कि 1/5। चलो 1/5 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ए और बी दो परस्पर एक्सक्लूसिव हैं। अब वो दोनों एक्सक्लूसिव हैं तो मैंने आपको बताया जब दोनों एक्सक्लूसिव हैं तो ए घटना हो या बी घटना होगी। एक्सक्लूसिव हैं तो आप उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि आप दोनों की पॉसिबिलिटी की बात करें, ये या ये दोनों हो सकते हैं। तो और एक्सक्लूसिव हैं तो वैसे भी मुझे पता है कि उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। दो परस्पर इंक्लूसिव हैं तो ए होगी या बी होगी, ए या बी, तो उसके लिए क्या करना है, आप दोनों को जोड़ेंगे लेकिन फिर एक कॉमन घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहा इंक्लूसिव है सर, ये सर्कल आपने बना के दिखाया था, ये वाला सेगमेंट कि ए भी है बी भी है और ये कॉमन वाला क्योंकि 2 बार आ रहा है इसलिए। घटनाओं के लिए प्रायिकता बतानी है बढ़ते क्रम में और इसके ऑप्शंस आगे हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं कराता हूं, चलिए। और टिकट, ये वही सवाल है कि 20 तक है लेकिन 2 और 5 का गुणक है। अब 2 और 5 के गुणक क्या है, 2 खुद है, फिर 4 भी है, फिर 5 भी है, फिर 6 भी है, फिर 8 भी है, फिर 10 भी है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 15 भी है, 16 है, 18 है और फिर 20 है। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 20 में से 12 हमारे संभावित हैं, 20 में से 12 हैं। तो इसका मतलब कितना बना कि आप कहोगे सर 2/06 बनेगा इसका आंसर। देख लो भाई, चलिए अब एक वो वाला क्वेश्चन जो बड़ा सा था, बढ़िया सा, 4 ऑप्शन। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर 2 बार हेड आने की प्रायिकता कितनी है। दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं और दोनों बार हेड आए, इसकी प्रायिकता कितनी है। देखो 4 ऑप्शन बन रहे हैं, पहला या तो दोनों हेड आ जाएंगे, चलो ठीक है जी, एक हेड एक टेल हो जाएगा, इधर टेल उधर हेड हो जाएगा, दोनों टेल हो जाएंगे। तो इसकी संभावना बन रही है 1/4। टोटल 4 आउटकम बन गए जिसमें से एक डबल हेड वाला है। ये अच्छी तरह फेटे गए ताश के पत्तों से एक बार पत्ता निकालने पर रानी आने की प्रायिकता कितनी है। अब रानी आने की प्रायिकता कितनी है बताओ, रानी कितनी है। तो टोटल है 4 रानियां, कितने में से, 52 में से, ये 4/52 हुआ। 3 सफेद 7 काली यानी कि टोटल 10 गेंद हैं और एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है। तो एक गेंद निकालनी है जो कि सफेद हो, वो 3 है और टोटल बट्टा 10 में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर फ्रॉम ए सिंगल रोल ऑफ ए फेयर डाइस, इवन, तो 2 4 6 यानी टोटल 3 नंबर है 6 में से, यानी 1/2। अब कह रहा है कि इन घटनाओं को बढ़ते क्रम में लगाइए, यानी सबसे छोटा, जैसे इसको निकाला तो ये बनेगा 0.25, 4/52 तो बहुत ही कम हो जाएगा, 3/10 यानी 0.30, ये आंसर है इसका 0.5। तो इसका मुझे पता है बी के बाद ए के बाद ही सी आएगा, बी के बाद ए के बाद सी फिर डी, ये ऑप्शन बन जाएगा। अब देख लो, क्योंकि सी का 0.3, इसका 0.5, इसका 0.25 और इसका तो बहुत ही कम आएगा, 4/52 है क्योंकि, तो ये ऑप्शन बना। तो इस तरीके के ना ये छोटे छोटे पॉइंट हैं हमारे पास, ये छोटे छोटे पॉइंट को लेकर अगर हम क्लास सीख लें, समझ लें और इन पे भी कई बार सवाल बन जाते हैं, संभावनाएं होती हैं इस तरह के सवालों की, तो उन्हें हमें करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने कहा आपको ये बातें याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी वगैरह को लेकर थ्योरीज भी आ जाती है कई बार, और छोटे सवाल ही रहते हैं। अमूमन एक आध सवाल हमारे एग्जाम में इससे पूछ लिया जाता है तो उसे आप कर पाएंगे। बाकी बेहतर तरीके से हर चीज को पढ़ने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ कैरियर ऐप पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।